आदाब, नमस्कार। मैं रवि किशन एक बार फिर से स्वागत करता हूं आपका इस दिलचस्प सफर में। ये सफर किसी रिश्ते में अनजानी कशिश का तो किसी रिश्ते में अनजाने खिंचाव का कारण बनता है। ये सफर कभी सुलझाता है रिश्तों की पहेली को तो कभी जोड़ता है तार रिश्तों के बंधन का। ये सफर खोलता है हर राज पिछले जन्म का। हमें जन्म के साथ जो रिश्ते मिलते हैं और जो रिश्ते हम खुद बनाते हैं, वो सभी रिश्ते हमारे लिए बहुत मायने रखते हैं। वो रिश्ते कभी हमें सही रास्ता दिखाते हैं तो कभी हमारी प्रेरणा बन जाते हैं, तो कभी हमारे जीने का मकसद भी। लेकिन किसी के साथ अगर ऐसा हो कि उसका सबसे करीबी रिश्ता ही उसके जीवन की पहेली बन जाए, जिस रिश्ते में सबसे ज्यादा लाड़ प्यार होना चाहिए उसी रिश्ते में एक अनजाना खिंचाव पैदा हो जाए, वो रिश्ता जितना करीब हो उतना ही दूर लगे और लाख कोशिशों के बाद भी ना तो इस खिंचाव की वजह समझ में आए और ना ही ये खिंचाव दूर हो पाए, तो क्या कहेंगे हम इसे? दो लोगों की सोच का फर्क, उनकी समझ का फर्क, या फिर इस रिश्तों के इस अनजाने तनाव और इस खिंचाव के पीछे हो सकता है कोई राज पिछले जन्म का। तो आज ऐसे ही कुछ सवालों के जवाब ढूंढने हमारे बीच आ रही है वो मेहमान जो जितनी अच्छी एक्ट्रेस हैं उतनी ही अच्छी इंसान भी। प्लीज वेलकम पायल रोहतगी। पायल जी, आपका स्वागत है। स्वागत है पायल जी आपका। थैंक यू सर, आपको मिलने की बहुत खुशी हो रही है। थैंक यू सो मच। पूर्व जन्म में कितना विश्वास है? मैं इनफैक्ट लॉट करती हूँ बिकॉज मेरे मम्मी सब कहते हैं, मम्मी बचपन से कहते हैं कि भैया अच्छे कर्म करो वरना फिर नेक्स्ट जन्म में कौवा बनना पड़ेगा, ये बनना पड़ेगा, वो बनना पड़ेगा। सो हम लोग आई थिंक हिंदूज़ में हम बिलीव करते हैं एंड मैं चाहती हूँ कि ऑब्वियसली मुझे मोक्ष मिले, ये जन्म में नहीं तो अगले जन्म में, क्योंकि आई थिंक इंसानी जीवन से आप निकलना चाहते हैं। बिकॉज इट्स अ रट ना, इट्स अ साइकिल एंड पिछले जन्म में कुछ पॉजिटिव नेगेटिव किया होगा, उसकी वजह से आज जो भी पॉजिटिव नेगेटिव मुझे लगता है मेरी लाइफ में है, तो आई वॉन्ट टू नो, मैं क्यूरियस हूँ बट या लिटिल स्कैर्ड आल्सो। वेरी गुड। चलिए भाई, आपकी सारी क्यूरियोसिटी को शांत करेंगी फेमस डॉक्टर तृप्ति जैन, जो आज आपकी सारथी बनेगी पूर्व जन्म की यात्रा। नमस्ते। आपके छोटे भाई, आपके लाड़के भाई गौरव रोहतगी आए हैं ये जानने के लिए कि मेरी बहन क्या तलाश रही है। उनकी आंखों में बहुत इमोशनल सवाल है, आइए वहीं। जी पायल जी, कहिए क्यों आई हैं हमारे मंच पर, क्या जानना चाहती हैं, किस प्रॉब्लम से आप गुजर रही हैं? मैं बहुत क्लोज हूँ मेरे भाई के साथ, मेरी मम्मी के साथ, बट मैं इतना क्लोज रिलेशन पापा के साथ शेयर नहीं करती हूँ एंड आई रियली वांट टू नो क्यों। बिकॉज जब भी हम एक दूसरे से बात करने की भी कोशिश करते हैं हम लोग कम्युनिकेट नहीं कर पाते हैं, विच इज़ वेरी सैड। बिकॉज लाइफ में माँ बाप ही तो जो आपको पैदा करते हैं उनके साथ तो एक ऐसा रिलेशन नहीं होना चाहिए। सेकेंडली मेरे को लगता है मैं मोस्टली अपने रिलेशनशिप्स या फ्रेंडशिप्स में इधर टू डिपेंड हो जाती हूँ या टू हर्ट हो जाती हूँ या कन्वे नहीं कर पाती फीलिंग्स, या जो कॉन्फिडेंस मेरे को अपने करियर में है वो कॉन्फिडेंस नहीं होता। सो व्हाई दिस डुअल नेचर? क्यों तराजू थोड़ा ठीक नहीं होता, वो समझ नहीं आया। ये तराजू के लिए कौन सा दरवाजा खटखटाएंगी? दिल का रिश्ता जो है वो हमेशा माता पिता से पहले सबसे फर्स्ट वही रिश्ता होता है हमारा। तो मैं भी उसी द्वार से जाऊंगी, पायल को लेके जाऊंगी दिल के रास्ते से। मुसाफिर तैयार है, सारथी तैयार है, समय रथ भी तैयार है, मेरा हिंदुस्तान भी तैयार है। अब वक्त है अनसुलझे रहस्यों को सुलझाने का, अपनी आत्मा के जरिए
पिछले जन्म में जाने का। अब शुरू होगा वो सफर जो है विश्वास का, आस्था का, पूर्ण समर्पण का, जो खोलेगा हर राज पिछले जन्म का। आज हम बिल्कुल श्रद्धा और विश्वास के साथ पायल पूर्व जन्म के सफर पर चलेंगे। हाँ जी। आंखें बंद करो और धीरे धीरे अपना ध्यान मेरी आवाज के ऊपर केंद्रित रखो और धीरे धीरे तुम्हारा शरीर और मन शांत होता जाएगा। जैसे जैसे सांसें धीमी धीमी होती जाएगी, वैसे वैसे शरीर और दिमाग शांत हो जाएगा। तो महसूस करोगी जैसे कि चेतना एक अजीब सी रोशनी है। तुम्हारा सूक्ष्म शरीर तुम्हारे शरीर जैसा ही होता है। अपने सूक्ष्म शरीर को पास में ही खड़ा है, जा रहा है, उसे उस ओर जाना है जहां पर ये मुश्किल रिश्ता शायद तुमने कभी जिया था। देख सकती है नीचे पृथ्वी गोल घूमती और चेतना तेजी से, बहुत तेजी से सुरंग के द्वारा पृथ्वी की ओर जा रही है, जहाँ पे एक सूक्ष्म शरीर पड़ा हुआ है। उस शरीर के अंदर चेतना को जाना है, प्रवेश करना है। जैसे ही तुमने उस शरीर के अंदर प्रवेश किया, वो जीवन बिल्कुल जीवित हो जाएगा। आसपास क्या है सब कुछ तुम देख पाओगी। 3, 2, मैं 1 कहूंगी, तुम उस सूक्ष्म शरीर में प्रवेश कर जाओगी। 1, शरीर के अंदर तुमने प्रवेश कर लिया है। नीचे लुक डाउन। कैसी है तुम्हारे पैरों के नीचे की जमीन? ग्रास, घास है। घास। पैर देखो, क्या पहना है पैरों में? जूता। क्या रंग है जूतों का? ब्राउन। पूरा जूता है। आगे देखो, कपड़े क्या पहने हैं? ब्राउन पैंट, वाइट शर्ट, ब्लैक वेस्ट। औरत हो या मर्द? मर्द। स्किन का कलर देखो, चमड़ी का रंग, गोरा। बालों का, गोल्डन। आंखें कैसी? ब्राउन। आंखें करो और महसूस करो तुम्हारी उम्र कितनी है? 35। आसपास क्या है? खेत। कहाँ रहती हो तुम? कौन से प्रांत, कौन से देश? साउथ अमेरिका। आसपास क्या है? एक कॉटेज जैसा है। कहाँ हो? घर के बाहर या घर के अंदर? घर के बाहर। कौन सा समय है ये? दोपहर का टाइम है। कैसा महसूस कर रही हो घर के बाहर खड़े? ठंड है बहुत। घर के अंदर जाना। धीरे धीरे घर के अंदर प्रवेश करोगे।
के अंदर प्रवेश करने से पहले दरवाजा देखना है। दरवाजे के ऊपर कुछ नंबर कुछ लिखा हुआ है। 17। ठंडी का मौसम है, धीरे से दरवाजा खोलना है और घर के अंदर प्रवेश करना है। 3, 2 और 1। घर के अंदर प्रवेश करके देख पाओ कि तुम्हारे घर में और कौन रहता है तुम्हारे साथ, तुम्हारा परिवार। एक ओल्ड लेडी है। कहाँ है? कोने में बैठी है। क्या पहना है? ब्राउन शॉल ओढ़ी है। बाल कैसे हैं? वाइट। उन्हें देखते ही तुम क्या करते हो? हक करती हूँ। उसकी आंखों में देखना है, तुम्हें पुकार रही है तुम्हारे नाम से। ध्यान से सुनना है, तुम्हें किस नाम से पुकार रही है। एल्बर्ट पोस्ट। तुम उसे क्या कह रहे हो? मॉम। उनकी आंखों में देखो गहराई से। क्या वो तुम्हें किसी की याद दिलाती है जो इस जीवन से जुड़े हो? मॉम। और क्या है कमरे में? टेबल, कुर्सी, छोटा सा किचन और एक वो होता है ना, पालना। पालने में कौन है? अच्छा। कितने साल का? छोटा। क्या करना है बच्चे को देखकर? खाना। किसका बच्चा है? मेरा। उठाओ उसे। क्या नाम रखा है बच्चे का? जॉन। गहराई से उसकी आंखों में देखो। उसकी आंखों से पहचानो, क्या इस जीवन में तुमने इसे देखा है? किसकी याद दिलाता है? लोगों की। उसको हाथ में लेकर कैसा लगता है? अच्छा लगता है। तुम्हारी बीवी कहाँ है? नहीं है। बीवी की तस्वीर देखो। कहाँ है तुम्हारी बीवी की तस्वीर? बेड के बाजू में। बीवी की तस्वीर को देखना है। उसकी आंखों में देखो। ध्यान से उसकी आंखों में देखना है। उस तस्वीर को देखकर तुम्हें कैसा लगता है?
अच्छा लगता। बीवी कहीं बाहर गई है? क्या हुआ? बीवी का अफेयर था, छोड़ के चली गई। चली गई तुम्हें छोड़कर? कब तुम्हें मालूम हुआ कि उसका अफेयर चल रहा था? जब मैं काम के लिए बाहर गया था। किसी शहर गए थे? खोटा। तब पता चला? कैसे? छोड़ के चली गई बच्चे को। शहर से आए उसके पहले ही वो चली गई? भाग गई। किसके साथ भाग गई? जिस शख्स के साथ वो भाग गई है, कभी देखा है उसे? दाढ़ी है। और एक कहाँ हो? दुकान में। कौन सी दुकान है? वुड, लकड़ी की। कहाँ है ये दुकान? मार्केट के अंदर। कौन है दुकान में? मैं और थॉमस। इस तरह की बातें हो रही है दोनों के बीच। बिल बुक को ठीक करने की। किसकी बिल बुक है? मेरी। थॉमस क्या क्या काम करता है थॉमस? पार्टनर है। क्या लिखा है बिल बुक पर? एल्बर्ट एंड कंपनी। और कुछ लिखा है? 500, 7, 90, 25। कैसे हुई दोस्ती दोनों की? नेबर्स थे। कभी किसी ने तुम्हें बताया थॉमस के बारे में? स्कूल भी साथ जाता था। कितने साल से जानते हो एक दूसरे को? 30। आगे बढ़ो, उस घटना की तरफ जाओ कि वो दोस्ती का रिश्ता बदल रहा है। जब तुम्हें पता चलेगा कि तुम्हारी बीवी तुम्हारे दोस्त के साथ क्यों भाग गई, तुम्हारा
और उसका रिश्ता क्या था। 3, 2 और 1। क्या हो रहा? हमारे और वो डांस कर रहे हैं कहाँ पर? स्टेज पर। तुम कहाँ हो? कहाँ खड़े हो? ऑडियंस में हूँ। कैसा महसूस कर रहे हो अपनी बीवी को अपने दोस्त के साथ डांस करता देख? कुछ नहीं, दोस्त है। समय बीत रहा है, आगे बढ़ो और देखो क्या होता है उसके बाद। घोड़े पे बैठी है, जा रही है दूर। क्यों जा रही है उसके साथ? पता नहीं। तुम्हें कुछ बता के गई है? अक्सर वो इस तरह से बिहेव करती है। तुम्हें छोड़कर पराये पुरुष के साथ चली जाती है। कैसा महसूस करते हो तुम? तुम्हें तो दुख हो रहा है, गुस्सा आता है कभी? गुस्सा नहीं करते उस पर? क्यों नहीं करते गुस्सा? क्या हो गया, मुझे छोड़ देगी फिर? छोड़ देगी तो क्या होगा? अकेली हो जाऊँ। बुरा लग रहा है कि वो इस तरह से कर रही है। तुम गुस्सा कर नहीं सकते क्योंकि कहीं वो छोड़ देगी तो। कैसी कैसी घटना की तरफ जाओ जब तुम देख पाओ तो किस तरह से तुम्हारे साथ बात करती थी, क्या एक्सपेक्ट करती थी वो तुमसे? किसको और पैसा चाहिए? तुम क्या उसको कहते थे? काम कर रहा हूँ, लाऊंगा। शादी कितने साल चली थी? 3 साल। शादी हुई उससे पहले अफेयर चल रहा था? मुझसे प्यार नहीं करती थी। तो फिर शादी क्यों की तुमसे? पता नहीं। आगे बढ़ो। उस ओर जाना है जब ये रिश्ता बिल्कुल बदल चुका है। और शायद तब तुम कभी थॉमस से मिले जब मारिया तुम्हारी बीवी तुम्हें छोड़कर उसके पास चली गई। उस ओर जाओ। क्या तुम्हारी कभी भी मुलाकात थॉमस या मारिया के साथ हुई? 3, 2 और 1। हुई कभी? होटल में वो लोग कहाँ हैं? डिनर कर रहे टेबल पे। तुम कहाँ बैठे हो? दूसरे टेबल पे। कैसा महसूस हो रहा है मरिया और थॉमस को देखकर? घृणा, hatred।
को देखकर कैसा महसूस हो रहा है? ध्यान से देखना है, आंखों में पहचानना है उसे। बीवी उसके साथ चली गई। इस जीवन में भी थॉमस किस रूप में आया है? पापा की थॉमस को देखकर पिता की याद आ रही है। आगे बढ़ो और देखो, महसूस करो कि तुम कैसे वो जीवन व्यतीत करते हो। ऐसी कोई घटना होती है थॉमस और मारिया के साथ? कोई ऐसी मुलाकात? क्या हो रहा है? वो मर गया। कौन? मरिया थॉमस। कब? कार एक्सीडेंट। कितने साल बाद? 15 साल बाद। कैसा महसूस कर रहे हैं? खराब लग रहा है। 15 साल में कितनी बार उनसे मुलाकात हुई? कभी नहीं। तुमने कभी शादी की वापस? थॉमस की याद जब आती है तो कौन से विचार आते हैं मन में? दोस्त तुम्हारा फैमिली नहीं हो सकता। आगे बढ़ो। कौन सी घड़ी थी जब तुम्हारी मौत हुई? कितने साल के थे तुम? ईटी। कैसे हुई मौत? दिल का दौरा पड़ा। धीरे से वो जीवन समाप्त करना है। चेतना उस शरीर से बाहर निकल जाएगी। दोस्त ने दगा दे दी, प्रेमिका चली गई, रिश्ते अधूरे, गुस्सा, इस शरीर में वापस प्रवेश करना है छाती और दिल के द्वारा। इस शरीर में वापस आना है शांति से, धीरे से अपनी आंखें खोलनी है। पिछले जन्म में पायल ने अपने आप को एल्बर्ट पोस्ट नाम के आदमी के रूप में देखा।
एल्बर्ट अपनी बीवी मारिया, अपने बेटे जॉन और अपनी मां के साथ रहता था। काम के सिलसिले में एल्बर्ट को बगोटा जाना पड़ा था। बगोटा कोलंबिया की राजधानी है। एल्बर्ट की बीवी मारिया ने उन्हें धोखा दिया और उनके बचपन के दोस्त थॉमस के साथ घर से भाग गई थी। पायल के इस जन्म के पिता पिछले जन्म में उन्हें थॉमस के रूप में दिखे और शायद इसी वजह से उनकी अपने पिता के साथ नहीं बनती है। पायल जी, हाँ जी। गौर करिए हर चीजों में। हाँ। बहुत सारे जवाब आपको मिले हैं अपने जीवन को लेके, इस जीवन को लेके, जो बहुत ही सेंसिटिव इशू। आपने खुद देखा अपने आप को, अपने पूर्व जन्म को, क्या कहेंगे? It was lot of बहुत betrayal feeling था, बहुत alone feeling था। मैंने बहुत बार देखा कि मैं alone रह जाती हूँ, मैं अकेली रह जाती हूँ। I think वो जो hurt और वो जो upsetness है, वो शायद अभी भी Thomas, I did kind of, not did, I saw a lot of my dad when पूछा जा रहा था कि Thomas. थॉमस के साथ। So I felt a lot of similarity, like कि अगर मेरे को जॉन को देख के गोगो की याद आती है, गोगो इज हिज पेट नेम, गौरव इज हिज नेम, तो मुझे थॉमस के साथ बार बार पापा के विजुअल्स या जो कम्युनिकेशन प्रॉब्लम हो रही थी वो याद आ रही थी। क्या कनेक्ट करेंगे एल्बर्ट से और इस पायल से? एल्बर्ट और इस पायल में एक सिमिलैरिटी है कि जहाँ वो लोग ने ट्रस्ट किया है वहाँ पे उन्होंने धोखा खाया है, और एक उनमें ये है कि उन्होंने अपना जो भी फीलिंग है, अफेक्शन है, व्यक्त नहीं किया है, जो आई थिंक पायल को अभी सीखना चाहिए एल्बर्ट की कहानी देखने के बाद। यहाँ पे अगर मेरा और मेरा डैड का रिलेशन इज़ नॉट दैट स्ट्रॉन्ग, मुझे अपसेट बहुत करता है, तो आई थिंक एज पायल मुझे एफर्ट करना चाहिए कि मैं एटलीस्ट उनको जाहिर करूँ। गोगो, क्या कहेंगे आप? आपकी बहन, माँ, सिस्टर, इतना प्रेम कि आप पिछले जन्म में भी दिखाई दिया इनको। पिछले जन्म का सब मालूम पड़ गया इनको, तो रोना निकल गया उनका बाहर, उनको मालूम पड़ गया, तो अभी ये अपने आप को बेहतर समझ पाएंगे किस वजह से इनको प्रॉब्लम हुई। क्लैरिटी है इनके माइंड में। डॉक्टर तृप्ति, आप क्या कहेंगे? मैं यही कहूँगी कि जिस तरह से तुमने अपने दोस्त को देखा और दोस्ती में धोखा, और दोस्त कोई और नहीं था, इट वॉज योर फादर, पिता थे तुम्हारे, और जिस तरह से तुमने उस चीज़ को महसूस किया, सेंस ऑफ बिट्रेयल, धोखा देना, आपकी एक सबसे प्यारी चीज़ के साथ भागना और फिर कभी वापस नहीं लौटना, मुझे लगता है ये एक चीज़ जो थी, जो तुमने महसूस की तब, मुझे लगता है आज भी जीवन में तुम्हारे डैडी के साथ, तुम्हारे पिता के साथ शायद वैसे ही संबंध है। तुम्हें शायद यही लगता है कि उनको जो तुम्हें देना चाहिए, प्यार देना चाहिए, इट्स लाइक ही हैज़ टू रिटर्न दैट लव। जिस प्यार के साथ उनके पिता उस लाइफ टाइम में भाग गए थे, वो चाहती है कि वो प्यार वो वापस उसे लौटाए। आपको आपका जवाब मिला? हाँ। आपके जीवन में बहुत सारी गुत्थियां थी यहाँ आने से पहले? हाँ जी। क्लियर हुई। अभी आई हैव टू टेक एक्शन। थैंक यू सो मच पायल जी, आप आई और हमारे इस मंच की आपने शोभा बढ़ाई। थैंक यू सर। और ये है एक सुरक्षा कवच, ये आपकी रक्षा करेगा। थैंक यू। अनबिलीवेबल। इस जन्म में पायल रोहतगी, पिछले जन्म में एल्बर्ट। ये जन्म हिंदुस्तान में और पिछला जन्म 7 समंदर पार कोलंबिया में। जन्म के साथ सब कुछ बदल गया, पर रिश्तों की उलझन नहीं बदली। पिछले जन्म में बहुत कोशिश की कि उनका प्यार उनसे जुदा ना हो, मगर प्यार में धोखा मिला। इस जन्म में भी वैसे ही कोशिश की कि प्यार जुदा ना हो, मगर इस बार यही कोशिश रिश्ते के लिए जकड़न बन जाती है, घुटन बन जाती है ना कमाल का कनेक्शन?
और सबसे बड़ी बात, इस जन्म में इनकी अपने पिता से नहीं बनती, और वही पिता पिछले जन्म में दोस्त बनकर दिखे, वो दोस्त जिसने धोखा दिया। उफ, कितना गहरा रिश्ता दो जन्मों के बीच। खैर, हम आशा करेंगे कि पायल जी इस अनुभव के बाद रिश्ते निभाने में ज्यादा कामयाब होंगी और उन्हें इस जन्म में सच्चा प्यार जरूर मिलेगा।